भक्तों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। श्रीमान नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश की एक एक संपत्ति बेचने का फैसला कर लिया है। वास्तव में कांग्रेस पार्टी को सत्ता चलाना नहीं आता था, तभी तो जो काम 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाया, सिर्फ 7 साल में वो मोदी सरकार ने करके दिखाया है। जैसे देखिए, एयरपोर्ट बेचा, रेलवे बेचा, LIC बेची, और क्या कहते हैं, भारत पेट्रोलियम बेचा, LPG बेचा, BSNL बेचा, और अब बारी है देश के जितने बड़े हाईवे हैं उन सब को बेचने की। तो भक्तों के लिए है ना खुशखबरी। भक्त सब इसी को राष्ट्रभक्ति कहते हैं कि मोदी जी राष्ट्र के लिए जीते हैं। अब तो ये तो आप लोग को समझना है कि मोदी जी राष्ट्र के लिए जीते हैं या अडानी और अंबानी के लिए जीते हैं। ये फैसला आपको करना है, क्योंकि अब जब रोड हाईवे देश का गिरवी हो जाएगा तो सफर जो हम लोग करते हैं, टोल टैक्स अभी बेतहाशा वसूली हो रही है। टोल टैक्स कम से कम सीधा आपका डबल होने वाला है बहुत जल्द। तो है ना भक्तों के लिए खुशखबरी। कितने शानदार तरीके से भक्तों को हिंदू मुसलमान में उलझा के और पूरे भारत की एक एक संपत्ति बेच दिया बड़े आसानी से, बड़े चालबाजी के साथ। तो समझ सकते हैं कि हम लोग देश का विकास या देश का विनाश, ये भी जनता को ही तय करना है कि मोदी ने देश का विकास किया है, मोदी देश के लिए जीता है या इस देश के चंद उद्योगपतियों के लिए जीता है। ये फैसला आपको करना है। अब क्या कहोगे, क्या कहोगे भक्तों कि अब हम उद्योग, पहले हम सबसे पहले किसके गुलाम थे? मुस्लिम के, मुस्लिम शासकों के। उसके बाद हम गुलाम हुए अंग्रेजों के। अब हम गुलाम हो रहे हैं इस देश में 2-3 उद्योगपतियों के, क्योंकि पूरे देश का जो भी सरकारी संपत्ति थी जिसके ऊपर हम गौरव महसूस करते थे, वो एक एक संपत्ति यूं कहें कि कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में उनको बनाया। लेकिन कांग्रेस के लोग बेवकूफ थे, ये हिंदू मुसलमान करना नहीं जानते थे, और बड़े आसानी से देखिए, कितनी चालाकी से देखिए, आपको राष्ट्रभक्ति के नाम पे कितना बड़ा मूर्ख बनाया गया है। ये आप स्वयं फैसला कर सकते हैं, मैं नहीं बोलूंगा आज। ये फैसला आपको करना है कि वास्तव में नरेंद्र मोदी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के लिए काम कर रही है या चंद उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। ये फैसला सिर्फ आपको करना है। अब समझ में आना चाहिए आपको कि देश का किसान आंदोलन क्यों कर रहा है। इससे आपको समझ में आनी चाहिए कि जो सरकार सिर्फ 7 सालों में देश का कोई भी संपत्ति ना बैंक संभाल पाए, ना किसी सरकारी कोई कंपनी को संभाल के रख सके, वो देश चलाने की बात करते हैं, वो राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं। क्या इसे राष्ट्रभक्ति कहते हैं कि देश की एक एक संपत्ति को हम बेच दें? बेच के उसके बाद क्या देश की जनता बची है बेचने के लिए? भक्तों, उसमें आपकी भी बारी आएगी। ऐसा नहीं है कि आपकी बारी नहीं आएगी। हो सकता है मोदी कहीं आपको भी बेचने का काम चुपचाप ना कर दे। अब वैसे भी इतना वर्ल्ड बैंक से कर्जा ले लिया है भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने, कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं जितने कर्ज में भारत को डुबो दिया है सिर्फ 7 साल में। ये कहावत थी ना, एक बहुत पुरानी कहावत है, नाचने ना आए तो आंगन टेढ़ा, देश चलाना ना आए
तो नेहरू बर्बाद किया, राजीव गांधी बर्बाद किया, इंदिरा गांधी ने बर्बाद किया। तो आज जो नरेंद्र मोदी की टीम पूरे देश की संपत्ति को एक एक करके बेच रही है, वो क्या नरेंद्र मोदी के पिताजी ने बनाया था? वो कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, नेहरू ने बनाया था, लाल बहादुर शास्त्री ने बनाया था, इंदिरा गांधी ने बनाया था। और जिसे हम आधुनिक टेक्नोलॉजी का नाम देते हैं ना, कंप्यूटर का, वो राजीव गांधी देश के अंदर लाया था, जिस पे हम लोग आज नाज करते हैं। तो ऐसा कौन सा एक काम सिर्फ कोई मुझे भक्त ये बता दे कि मोदी जी ने ये काम किया और भारत की जनता को इससे ये लाभ हुआ। दो चीजें आपको मैं गिनवाता हूं। प्रधानमंत्री आवास, जिसका नाम इंदिरा गांधी आवास था, इंदिरा आवास, कांग्रेस की देन। जिस 5 किलो अनाज के ऊपर, सड़े हुए अनाज के ऊपर अब मोदी जी अपना लेबल लगाते हैं, यानी अपने चेहरे को बोरे के ऊपर भी चिपका के 96 रुपए का राशन दे के 150 रुपए का एक झोला छपवा के अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं। उससे क्या जनता खुश हो रही है? सिर्फ देश का पैसा मोदी सरकार विज्ञापनों पे खर्च करके देश को कंगाल किया है। देश हमारा कंगाल नहीं था। मोदी जी वैक्सीन पे आपकी फोटो, एयरपोर्ट पे आपकी फोटो, रेलवे स्टेशन पे आपकी फोटो, पेट्रोल पंप पे आपकी फोटो, रेलगाड़ी के टिकट पे आपकी फोटो। अब तो ये हाल हो गया है कि राशन के थैली के ऊपर भी आपकी फोटो। टीवी चैनल खोलो तो मोदी की फोटो देखो, अखबार पढ़ो तो मोदी की फोटो देखो। क्या ऐसा काम कर दिया है मोदी ने? एक लाइन तो लिख दो कि भैया हमने बहुत बड़ा काम किया जो कांग्रेसी कभी नहीं कर पाए। 70 साल और सिर्फ 7 साल में हमने पूरे देश को बेच दिया, एक एक संपत्ति को देश की बेच दी। ये कहो तो बिल्कुल सटीक, बिल्कुल सही आपको मिलेगा। मैं भक्तों से पूछना चाहता हूं, बड़े कमेंट करते हैं भक्त उल्टे सीधे। एक सीधे साधे प्रश्न का मेरा आज उत्तर दे दो कि भैया क्या देश की संपत्ति बेचने को ही राष्ट्रभक्ति कहते हैं? बस ये छोटा सा प्रश्न का उत्तर लिख के दो। गाली तो आप देते ही रहते हो, वो भी देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, कल जिस रोड के ऊपर आप चलोगे उस रोड के ऊपर लिखा होगा मुकेश अंबानी और अडानी। क्या खुश हो इससे? किसका फायदा हुआ है मोदी सरकार के आने से? क्या इस देश की एक जनता का फायदा हुआ है? गरीब, मजदूर, किसान, किसी एक व्यक्ति का फायदा बता दो। फायदा यदि हुआ है तो जय शाह का, अमित शाह के बेटे का फायदा हुआ है। फायदा यदि किसी को हुआ है तो मुकेश अंबानी को फायदा हुआ है। फायदा यदि किसी को हुआ है तो भेंगे बाबा रामदेव को फायदा हुआ है। फायदा यदि किसी को हुआ है तो अडानी को फायदा हुआ है। और यदि फायदा हुआ है तो इस देश में ब्लैक का पैसा जमा करने वाले व्यक्तियों का फायदा हुआ है, जो स्विस बैंक के अंदर 20,700 करोड़ रुपया एक साल में जमा हुआ है। तो आप समझ लो कि मोदी सरकार किसकी चौकीदारी कर रही है। देश में जितने माफिया हैं, जितने ब्लैकमेलिंग वाले व्यक्ति हैं, जितने काला धन के मालिक हैं, उनका धन बढ़ाने के लिए मोदी सरकार आई है और उसका फायदा पहुंचा रही है, ना कि आपका फायदा पहुंचा रही है। शायद यदि जितना टैक्स आज के टाइम में हम लोग दे रहे हैं, यदि मैं कहता हूं कि कांग्रेस इतना टैक्स वसूलती, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि अमेरिका जैसा देश भी पीछे हमारे हो जाता। लेकिन एक एक लीटर के ऊपर 70-70 रुपए हम लोग टैक्स देते हैं, उसके बाद भी देश कंगाल है। कहां जा रहा है हमारा पैसा, ये सोचो। ये सोचने का विषय है, बहुत गंभीर विषय है कि आखिर हम लोग इतना टैक्स देते हैं। ऐसा कौन सा एक वस्तु का मुझे कोई नाम बता दे जिसके ऊपर हम टैक्स नहीं देते हैं।
28% जीएसटी, दुनिया का सबसे बड़ा टैक्स वाला देश भारत है। इतनी असूली दुनिया में कोई मुल्क टैक्स की असूली नहीं करता है जितना अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार टैक्स असूली करती है। उसके बाद भी हमारा देश कंगाल है। तो पैसा कहां जा रहा है? सिर्फ 2 जगह, मोदी का चेहरा दिखाने में खर्च हो रहा है और देश का पैसा विदेश में स्विस बैंक के अंदर जमा हो रहा है। ये है सच्चाई देश की। कितने आसान तरीके से हम लोग को गुमराह कर किया जा रहा है और देश हमारा बिक चुका है। जो बची खुची चीजें हैं वो भी बिक गई हैं। लगभग 1-2 महीने के अंदर एक एक संपत्ति बिक जाएगी और आप हिंदू मुसलमान में उलझे रहो। जय हिंद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।